भाईचारा नहीं मुलायम चारा समझ लिए हैं मुसलमानों को। इतना भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी नैतिकता खो चुके हैं, इंसानियत खो चुके हैं, मानवता खो चुके हैं। इस तरह का किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गाली नहीं देना चाहिए था, जबकि भद्दी भद्दी गाली दिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। वो मोदी और योगी सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं। कौन? राजभर। भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राजभर है, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये दोनों लोग आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। गाली देंगे तो क्या कर लेंगे? लिखा दे मुकदमा दम हो तो गाली देंगे, क्या कर लेंगे? देना चाहिए, देना। जो जितना ज्यादा गाली सुनेगा, हाँ। जिसकी जितनी आलोचना होगी, हाँ। जितना उसके खिलाफ चर्चा होगी, उतना ही वो बड़ा नेता होगा। मुसलमानों के फट रही, क्या मुकदमा लिखाओ ना, दम है तो। आप जो है उकसा रहे हैं। उकसा नहीं रहे हैं, बूता होना चाहिए, बूता। मुमकिन है हो जानी हर बात सियासत में, और अपनों से करके घात छीने हैं ताज सियासत में। क्या बात है। और अपनों से भी जायज है विश्वासघात सियासत में, और बीवी से भी छुपा के रखे जाते हैं कुछ राज सियासत क्या में। बात। गरीबों के बेचे जाते हैं जज्बात सियासत में, और नहीं सुधारे जाते हैं उनके हालात सियासत में। क्या बात है। उस्तादों बहुत द्वारा देखिए, उस्तादों शागिर्दों द्वारा पटके जाते हैं उस्ताद सियासत में, और हो जाती है बिन बदली बरसात सियासत। ये बोझ है, इस बोझ को भारतीय जनता पार्टी क्यों ढो रही है, हमको आज तक नहीं पता चला कि ये बोझ ढोया क्यों जा रहा है। 10 नंबर में से कितना नंबर आपके नजर में? 0। राजनीति करना चाहिए, जिस तरीके का मर्जी आए उस तरीके से करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए, लेकिन राजनीति में क्या गाली सही शब्द है? क्या गाली देना चाहिए? अगर किसी ने कोई बयान दिया है, अगर उसका बयान वाकई में गलत लगता है तो FIR करा दीजिए, लेकिन उस बयान पर गाली दे देना ये कितना सही है? सलाम नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद साहब। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा हमारे 2 और हम 2 हमारे 24। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से कई पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया तो इतनी गद्दी गद्दी गाली, इतनी भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे। ये राजनीति में क्या सही है? फिर उसी पैरा में उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर अच्छे अच्छे प्रवक्ता मिलते हैं, वक्ता मिलते हैं। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के, उन्होंने कहा हम 2 हमारे 12 होने चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान जो आया, पलटवार, भद्दी भद्दी गालियां। क्या राजनीति में भद्दी भद्दी गालियां ठीक है? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी नैतिकता खो चुके हैं, इंसानियत खो चुके हैं, मानवता खो चुके हैं। इस तरह का किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गाली नहीं देना चाहिए था, जबकि भद्दी भद्दी गाली दिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, और उनको राजनीति से एकदम जो हटा देना चाहिए कि ऐसे लोग हैं मंत्री। ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर हैं, संविधानिक पद पे है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में है। ये कहाँ की नैतिकता है? अगर इनके अंदर साहस है तो आप बताइए, मुस्लिम समाज के दुकान पे चाहे दाढ़ी बनवाना हो, चाहे पंचर बनवाना हो, तो क्यों जाते हैं? क्यों राजभर समाज अपने समाज के दुकान खुलवा दे जरा, और वहीं जाके दाढ़ी बनवावे, बाल कटवावे, और जो है पंचर बनवावे, दवा लेने जावे। दवा लेना जाना होगा तो मजहर हुसैन के पास जाएंगे, जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर मजहर हुसैन, उनके पास लोग जाएंगे। क्या मुस्लिम समाज को गाली देके आप बहुत तुर्रम खां बन जाएंगे? आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब जनता जान चुका ही, ओम प्रकाश राजभर जी तमाम लोगों को गाली दिए, लेकिन जिस तरह से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष को गाली दिए, ये नैतिकता का पतन है। मतलब भाईचारा नहीं मुलायम चारा समझ लिए हैं मुसलमानों को। इतना भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं। नहीं देखिए, वो भी चैनल पर दे रहे हैं। वो मोदी और योगी सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं। कौन? राजभर। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश। अच्छा, जो उनको ऊपर से कहा जाता है वही वो बोलते हैं, वही वो करते हैं। इसके पहले भी उनको लोग बड़ बोला नेता कहते हैं ना, लेकिन बड़ बोले नेता ने उनको बड़ बोलवाया जाता है। ये गंदी गंदी बातें कहना ठीक है, वो भी कैमरे पे, ऑन द कैमरा कहना। अगर आप क्यों कह रहे हो गलत है? गलत है ना, किसी को भी गाली देना गलत है ना, लेकिन वो गाली दे रहे हैं ना, तो उनसे इनका उतना पावर नहीं कि किसी के बारे में कुछ बोल दे, लेकिन उनसे बोलवाया जा रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। कहा जा रहा है AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली, उन्होंने कोई बयान दे दिया, जैसे कि उन्होंने कहा हम 2 हमारे 2 दर्जन होने चाहिए।
अब वो पैदा कर सकते हैं तो कह रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से गंदी गंदी गाली दिए, अब शब्द इस्तेमाल किए, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं हालांकि सुना तो नहीं हूँ। जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष जी कहे थे कि मैं 2 दर्जन पैदा करूं, ये वो तमाम चीज। कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहें, फिर ये कहें, धीरेन्द्र शास्त्री कहें, इस देश में यही चल रहा है, होड़ मची हुई है। और जो लोग पैदा करने की बात कर रहे हैं, अब वो लोग बचे नहीं हुए हैं उस लायक। समझ रहे हैं? ये सब कहाँ ले जा रहे हो भाई देश को? इन लोगों को समझना चाहिए, हमारा इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। अब यहाँ पे जमीन जगह बचा नहीं है रहने लायक। और ये सब कह रहे हैं पैदा करते रहो, पैदा करते रहो। इन मूर्खों को मारना चाहिए, मतलब क्या बता, दौड़ा दौड़ा पीटना चाहिए। ये सब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो भी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है हाजी शौकत अली, उनके बारे में किस तरीके से गंदे गंदे शब्द तक कहा, बद्दी बद्दी गाली दी, उसमें बीप लगा दिया। बड़े बड़े चैनलों ने, नहीं तो अगर सुनते तो आपके कान से खून निकल जाता। नहीं, क्यों निकल जाता? भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राजभर है, भारतीय जनता पार्टी के B टीम के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये दोनों लोग आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो हिंदुओं को जो है इधर उधर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो राजनीति में गाली ठीक है? राजनीति में ये दिलवाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के B टीम से। भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राजभर नहीं है, B टीम है। भारतीय जनता पार्टी उनके गुलाम है। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के गुलाम है। और उसके बाद शौकत अली कोरोना का टीका नहीं लगवाए हैं, तो बच्चा पैदा करने की उनके पास क्षमता है, बाकी जिसका कोरोना टीका लग गया उसका काम खत्म हो गया। राजनीति में गाली गलौज ठीक है आपके हिसाब से, आपके नजरिया के हिसाब से? क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, गाली गलौज तो सभ्य समाज में कहीं भी, राजनीति हो या आम जगह पे आम व्यक्ति हो, गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है हमारे समाज में। राजनीति में गाली गलौज ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ओम प्रकाश भाई मेरे पूर्वांचल के रहने वाले हैं, एक बार गलती कर दिए, अब नहीं करेंगे गलती। बड़े नेता हैं, बड़ा कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले कल भी किए। अरे भाई कर दिए, उनकी आदत है, कर दिए, नहीं करेंगे। बड़े भाजपा के हमारे से समर्थन चेहरे हैं। गाली देंगे तो क्या कर लेंगे? लिखा दे मुकदमा दम हो तो। गाली देंगे क्या कर लेंगे? देना चाहिए, देना। और क्या? मुसलमान गाली देने बना है? अरे वो खुद बोले हैं गाली दे। मुसलमान गाली खाने के लिए बना है। अरे तो गाली दे नहीं रहे हैं, कैसे गाली दिया उन्होंने? किसने दिया? ओम प्रकाश राजभर ने गाली दिया। हाँ, दिया। तो गाली दिया तो मुसलमान सुन रहा है। मुसलमान कहीं धरना प्रदर्शन हुआ? मुसलमान खाली गाली खाने के लिए बना हुआ है ना। जब आदमी मुसलमान खाली गाली खा रहा है इस समय, तो दे रहा है। मुसलमान को गाली दे रहे हैं, गाली सुन रहा है मुसलमान। कह रहे हैं अभी मैं अगर गाली दे दूं तो क्या होगा? तब तो पटक पटक के मारोगे मुझे, मुकदमा लिखवा दोगे मेरे खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी की भी हत्या हो रही। कह रहे हैं कि जाके मुकदमा लिखाओ। हर बात का मुकदमे लिखाया जाएगा कि इंसानियत और नैतिकता भी देखी जाती है राजनीति में, कि किस तरह का भाषा बोल रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता है तो ओम प्रकाश राजभर जी को बर्खास्त कर दे मंत्रिमंडल से, कि क्यों हमारे जो सरकार को बदनाम कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? ओम प्रकाश राजभर जी एक संवैधानिक पद पे हैं, और ये जो है शौकत अली को गाली देंगे? शौकत अली जो है एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको गाली देंगे? ओम प्रकाश राजभर ने एक बार कहा था, वो शब्द मैं थोड़ा सा नहीं इस्तेमाल किया, अगर हमारी कौम के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो अपनी माँ बहन का ऐसा कराएंगे, मतलब लगा देंगे। नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी जबान क्यों गंदी करूँ? नहीं, मैं इनकी फट रही क्या? बोलो ना, क्या बोलो? मैं अपनी बोलो ना। देखिए, अरे मुसलमान के खिलाफ मैं गाली दिया होता, अब तक 50 मुसलमान हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए। और मुसलमानों की फट रही क्या? मुकदमा लिखाओ ना, दम है तो। आप जो है उकसा रहे हैं। उकसा नहीं रहे हैं, बूता होना चाहिए, बूता। राजनीति में गाली गलौज ठीक होता है? गाली गलौज ठीक होता है? आभूषण है समाज का। अच्छा। जो जितना ज्यादा गाली सुनेगा, हाँ। जिसकी जितनी आलोचना होगी, हाँ। जितना उसके खिलाफ चर्चा होगी, उतना ही वो बड़ा नेता होगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सहयोगी एक विचार मंच है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अब टारगेट करने से बच रही है।
उसको सेकंड पैरे से थमा करके कहती है कि तुम अब हमारा काम खत्म हो गया, अब तुम आ जाओ, अब हमारा वाला काम। प्रकाश राजभर को सह दिया जा रहा है, सर पे हाथ रखा जाए, बोलो जितना बोल सको बोलो। ये बताइए, इतनी भद्दी भद्दी गाली, गंदी गंदी गाली, ये बताइए इसका जिम्मेवार कौन? मुख्यमंत्री देख रहा है उनके बहुत, चूंकि वो साधारण आदमी तो है नहीं, चुप है। उनके बयान को देख रहा है। मोदी जी की, जोगी जी के सारे मंत्रिमंडल देख रहे हैं, मोदी जी के सारे मंत्रिमंडल देख रहे हैं, मोदी जी खुदे देख रहे हैं। लेकिन क्या कभी मोदी जी ने ऐसे विचार उनके सहयोगी दलों का आने के बाद एक बार उसको खारिज करने का इन्होंने जनता की अदालत में बात नहीं की? हमको लगता है कि जिस दल का मुखिया, जिस पार्टी का मुखिया पूरी सोच से विपन्न हो गया हो, पूरे संवैधानिक धर्म से विपन्न हो गया हो, पूरी संवैधानिक मर्यादा से विपन्न हो गया हो, उस सरकार, उसके मुख्यमंत्री, उसके प्रधानमंत्री, तो क्या उखाड़ फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को? अब देखिए उखाड़ेगा कौन? जौना देशवा में दुश्मन का राज रही है, वही देशवा का नाव मजेदार विवाह। कौन उखाड़ेगा उसको? पने को स्थापित करने के लिए लंबी शहादत देनी पड़ती है। जो लंबी शहादत देता है वो पाता है, आज जो बकवास करता है वो सड़क पर इसी तरह बकवास करते रह जाता है। मतलब ज्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं है ओम प्रकाश राजभर, अगर इसी तरीके से उलूल जुलूल बकेंगे तब। देखिए सियासत जो है वो नंगी है, और सियासत में कहते हैं कि मुमकिन है हो जानी हर बात सियासत में, और अपनों से करके घात छीने हैं ताज सियासत में। क्या बात है। और अपनों से भी जायज है विश्वासघात सियासत में, और बीवी से भी छुपा के रखे जाते हैं कुछ राज सियासत में। क्या बात है। समझ रहे हैं? नहीं फंस जाएंगे। नहीं 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 फंस नहीं जाएंगे। गरीबों के बेचे जाते हैं जज्बात सियासत में, और नहीं सुधारे जाते हैं उनके हालात सियासत में। क्या बात है। उस्तादों द्वारा, बहुत देखिए उस्तादों शागिर्दों द्वारा पटके जाते हैं उस्ताद सियासत में, और हो जाती है बिन बदली बरसात सियासत में। तो कुछ भी है यहाँ जायज है। ये बोल रहे हैं, चल रहा है यार। चल रहा है। बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग नहीं बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ ये जो कानून बनाने वाले लोग थे, या उनकी गलती थी कि उन्होंने ऐसे असभ्य, जंगली और बेवकूफ लोगों को चुनाव लड़ करके संसद और विधानसभा में जाने का राइट दिया। कि अगर कोई राजनीति में गाली दे तो सदस्यता ही रद्द हो जानी चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। नहीं, क्यों रद्द हो जानी चाहिए? आप अगर किसी राजनेता को गाली दे सकते हैं तो गाली सुनने का भी आपको मादा होना चाहिए। ये प्रमाणित किए ओम प्रकाश राजभर, सठे साठ्यम समाचरित। अगर कोई आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाएगा तो आप उसकी आरती उतारेंगे। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो उसी टीम के तो हैं ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, मतलब हाजी शौकत अली ने जो कहा है उसका मुंहतोड़ जवाब माँ डॉट बहन डॉट, मतलब ये सब ठीक था। देश के प्रधानमंत्री की माँ की गाली और अभद्र भाषा से नवाजा जा सकता है, तो एक मंत्री विधायक को कहा जाए तो इसमें बहुत बड़ी हैरत की क्या बात है? नहीं, हाजी शौकत अली ने क्या बिगाड़ दिया? वैसे मैं कह तो रहा हूँ, इन्होंने उनको कह दिया तो उसमें क्या बिगड़ गया? तो उन्होंने कहा, इनको कहा, उन्होंने खाली ये कहा कि जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि 4 बच्चे पैदा करिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा 4 बच्चे पैदा करिए देश के लिए, फलाने के लिए, फलाने के लिए। अगर हाजी शौकत अली ने उसी पर कह दिया कि ऐसा है कि हम 2 हमारे 24 हो जाने चाहिए, क्या दिक्कत है? होता मैं आपको बताऊं, कोई ठोस वजनदार जिम्मेदार व्यक्ति अगर कुछ बयान देता है तो उसको देश के प्रदेश की जनता लेती है उसको। लेकिन ये बोझ है, ये बोझ, यही हमारे जो पेंडुलम है, कभी सपा कभी भाजपा, कभी बसपा कभी सपा भाजपा, ये पेंडुलम है, ये राजभर पेंडुलम है, ये बोझ है। इस बोझ को भारतीय जनता पार्टी क्यों ढो रही है, हमको आज तक नहीं पता चला कि ये बोझ ढोया क्यों जा रहा है। ये बोझ लग रहे हैं, ये बोझ है ही है। ओम प्रकाश राजभर बोझ है। हमको तो हैरत हो, हम बड़ा चिंता में रहते हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी ढोती क्यों है, किस बात के लिए? अरे उनका दिल्ली तक रास्ता रुकी है, लखनऊ से नहीं है, दिल्ली से है। ये बात बारीकी, ये आप बात आपने नोटिस किया है कि उनका मामला, उनका कनेक्शन जो है दिल्ली से है। यहाँ पर योगी बाबा
लाख कोशिश करते हैं कि उस पेंडुलम को हिला दें, लेकिन नहीं। उनका बयान आता है जब सपा में रहते समय कि ये योगी बाबा को मठ में भेज दूंगा, योगी जी मोदी जी चले जाए हिमालय में, ये बयान आता है। ये क्यों? कनेक्टिविटी वहां से कनेक्शन है, कनेक्शन केंद्र से है, तो वहां से जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी के दम पर इनके बिगड़े बोल निकलते हैं। आपकी नजर में कितनी इज्जत है ओम प्रकाश राजभर की? भाई जो अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए बार बार दल बदलता है, बार बार अपनी जबान बदलता है, अपने विचार बदलता है, उसकी क्या व्यवस्था आप इतना में समझ लीजिए। मतलब आपकी नजर में कुछ नहीं है? कुछ नहीं भाई। अगर उनका कोई उनकी 10 नंबर में से कितना नंबर आपके नजर में? 0 0। आपकी नजर में 10 नंबर में से ओम प्रकाश राजभर को कितना नंबर? 0। काहे? इतने अच्छे नेता हैं, मौसम विज्ञान उनको कहा, राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है, मौसम विज्ञान क्या कहते हैं इसे? कुछ कहते हैं कुछ उनको? किस लायक है? काहे लायक नहीं ना? किस लायक? गाली देने लायक है बस। गाली देने लायक है हाँ, ओम प्रकाश राजभर। हाँ, गाली देने में तेज है, ये काम बढ़िया करते। सुधारेगा कौन? अरे भाई, प्रधानमंत्री को गाली दे करके मंत्री पद हासिल कर लिया हो। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, परमाणु वो प्रत्यक्षम किम परमाणु है कि नहीं? हाँ, गाली दी और तुरंत मंत्री पद मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो आज का कलयुग चल रहा है, कलयुग में जितना गाली दो, जितना करे गाली दीजिए, ले लीजिए। वही तो हुआ है। उनका विकास शुरू हो गया ना। वो जान रहे थे कि जब हम, ये तो उनकी कुछ अंटी फंसी होगी केंद्र और राज्य सरकार से, तो उनको जो है जब वो बड़ बोले हैं तो उन्होंने बोला तो उनको उनका लाभ मिल गया, इसलिए मंत्री बना दिए गए। मतलब खेला हो रहा है। मिला कि नहीं? तो फिर गाली दे दे के मंत्री पद। अरे यही तो आपको उस दिन मैंने बताया था कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई 90 में, तो वो 3 बार अखिलेश यादव तक जो है एक समाज उनको बराबर की गोली चलवाई, किया कुछ नहीं हो। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का इस समय वीडियो जो वायरल हो रहा है, देखे कि नहीं देखे? अच्छा लगा आपको देखकर? अरे उनकी हर बात अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। नहीं, ये गाली जो दिए हैं गाली शौकत अली को, गाली किसी को देने का उनको अधिकार नहीं है। हर एक आदमी अपने अधिकार के हिसाब से जीता है और राजनीति करता है, इसमें गाली देने की कोई जरूरत नहीं। राजनीति में गाली नहीं देना चाहिए, सब भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति का मतलब ये होता है अगर आपके बोल बिगड़ गए तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। सही करे गलत करे, लेकिन अगर ऐसे नेता ऐसे बोलेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? नहीं, तो IIM के शौकत अली को बोले आओ हमारे साथ गठबंधन कर लो, केंद्र में मंत्री बना जाएगा, उन्होंने मना कर दिया। तो भाई कहीं साले बकचोद है, फिर अब आएगा नहीं हमारे। हाँ, कुछ और था अंतर। मामला ये था, ये मना रहे थे कि इधर चले आओ, बना रहे थे कि हमारे साथ आओ गठबंधन कर लो, तो हम भाजपा पर भारी पड़ेंगे। तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं हम तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे, तुम बहुत बड़े, हम करेंगे तो भाजपा से डायरेक्ट कर लेंगे गठबंधन। देखिए, ये बताइए क्या राजनीति में गाली देकर बड़ा पद ले लीजिए, क्या ये आसान हो गया? नहीं, देखिए बात ये है ना, अरे तन कम बजा भाई, बोलिए। बात ये है कि और कोई नेता दिया होता तो भाई तो हम सीरियस लेते। अब माननीय ओम प्रकाश जी ये दिए हैं तो उनके लिए तो शौकत अली जी भी उनको माफ कर देंगे। अरे वही माननीय जी है जो बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कोई है तो मोदी है, वही बोले थे। और उसके बाद कोई दूसरा नंबर का है तो योगी है, और उनको मंत्रिमंडल, और उसको मंत्रिमंडल मिल गया। क्या बात है। तो ये शौकत जी भी बेचारे तो वो भी माफी कर देंगे। चलिए ओम प्रकाश जी की बात है, उनको माफ कर दिया कर देते हैं। छोड़िए, डिबेट को खत्म करते हैं। चर्चा देखिए, राजनीति में आप किसी पर तंज कसिए, व्यंग तंज कसिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई इनकार नहीं करता, किसी तरीके से भी आप जो है सियासत कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक सियासत नहीं होना चाहिए। परिवार पर तंज नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत तंज नहीं होना चाहिए, गाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का खास कर चयन करना चाहिए, ऐसे शब्दों का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाई राज्य मंत्री हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री हैं और पंचायत राज मंत्री हैं। अब सोचिए, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, योगी जी के बगल में बैठते हैं, और उनके बोले शब्द कितने कठोर और कितने गंदे हैं वो आपने सुन लिया होगा। खैर, हमारी वीडियो आपको कितनी पसंद आई वो आप बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, तक के साथ।